जय माता की। आज हम देखिए कहाँ आए हैं। सुबह सुबह 5:30 बज रहे हैं और चौथी मंजिल वाली फ्लोर में मैं आई हुई हूँ। यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ की साफ़ सफाई भी स्टोर की मैंने किया, धुलाई भी किया, झाड़ू भी लगाया और टंकी भी मुझे आज साफ़ करना था, लेकिन इनसे कहीं थे सो रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं। सो मेरे बस की बात तो नहीं कि मैं टंकी अकेले ही साफ़ करूँ। और आपको दिखा रही, मैंने ऊपर से ऐसे धुलाई कर दिया, वैसे टंकी तो अंदर की बहुत ही गंदी हुई है। ये लगता है थोड़ा सा धुलाई कर दूं, लेकिन अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे ऊपर की ही धुलाई कर दी हूँ। और मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, छोटा सा पान का पेड़ दिखाती हूँ। सो मेरी नंद रानी लाई थी अपने ससुराल से, सो हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है और बहुत ही प्यारा सा है। ये देखिए पेड़, ये देखिए छोटे छोटे पत्ते निकले हुए हैं। छोटा सा आम पान का पेड़ है, ये देखिए गमले में लगा। देखिए कितना अच्छा मटर का चाट मीना ने सूखा वाला रेडी किया है। वैसे मानना पड़ेगा मीना भी बहुत खाना बनाने में आगे है। सो आज है भैया सैटरडे, आज हमारी ट्रेन बहुत ही लेट है। सो हमारा पूजा पाठ हो गया, सुंदरकांड का पाठ भी हो गया। अब हम चाय बनाने जा रहे हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। हम आ गए किचन में। तो देखिए हम दाल फ्राई, अरहर की दाल मैं कैसे फ्राई करती हूँ आपको बताती हूँ। ये मैंने एक प्याज काट करके रखा, लहसुन, मिर्चा, अदरक, ये हरी धनिया की पत्ती है और ये जीरा है और काली राई है और ये देखिए 2 टमाटर हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अरहर की दाल मेरी पक करके रेडी हो गई है। देखिए पकी हुई रेडी है और अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हम फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने जीरा और राई डाल दिया और आप देख रहे होंगे कितनी छोटी सी कढ़ाइया है। सो मुझे इनके लिए ना थोड़ी सी तो दाल ऐसे फ्राई करना पड़ता है। वैसे बच्चे तो फ्राई की हुई दाल नहीं पसंद करते हैं। आप लोग कहते होंगे कि हमेशा मेरे यहाँ दाल ही बनती है। शाम को भी मैंने दाल बनाया, लेकिन मैं क्या करूँ, इनको ना सिंपल ही खाना पसंद है। इनको दाल चावल सब्जी रोटी दे दीजिए और कोई भी खाने मतलब कोई भी डिश ज़्यादा इनके लिए आवश्यकता नहीं है। सो आज है शनिवार और मैंने कहा आप क्या खाएंगे, तो कह रहे हैं दाल चावल और भिंडी की सब्जी। मैंने मिर्चा भी इसमें डाल दिया और इसमें मैं अब लहसुन भी डाल दूंगी। ये देखिए हमने लहसुन भी डाल दिया, लेकिन मैं इस समय गर्मी है तो लहसुन देखिए कम है। ठंडियों में तो बहुत सारी लहसुन ये खाते हैं, पूरा पूरा 2-2 पोथी मुझको लहसुन छीलना पड़ता है। वैसे मैं तो नहीं लहसुन छीलती हूँ, ये काम मैं अपने पतिदेव को ही देती हूँ लहसुन छीलने वाला, क्योंकि ये ज़्यादा तीन झाम ना मुझे खाना पसंद है ना मुझे ज़्यादा बनाना पसंद है। लेकिन क्या करूँ, इनके लिए तो मुझे करना ही पड़ता है। सो यही लहसुन पूरा 4 बजे से उठ करके मैं काम में लग जाऊंगी ठंडियों में और ये मुझे लहसुन छील करके रखेंगे। तो इस समय तो नहीं लहसुन, आज ये नहीं कुछ किए हैं, ये आज आराम फरमा रहे हैं। आज पूरा काम हम ही को करना पड़ रहा है क्योंकि 2 दिन इनका आराम का टाइम है। वैसे भी मैं कभी कभी तो काम में लगा ही लेती हूँ इनको भी साथ में। तो ये देखिए, और मुझे भी ना तली भुनी चीज़ें कुछ भी पसंद नहीं है। कल ही हमने थोड़ा सा वो सेव पूड़ी वगैरह खा लिया ना, तो आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं समझ में आ रही थी। इसीलिए इनके साथ साथ ना हम भी सिंपल ही खाना खाना सीख गए हैं। तो मुझे बाहर की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी कितना भी बच्चों को मना करो कि बाहर की चीज़ें नहीं मंगाना, लेकिन नहीं मानते हैं। देखिए कुछ ना कुछ फ़ोन करके और हमको बताते भी नहीं हैं, चुपचाप मंगाते रहते हैं। और आज भी मनु कह रहे हैं कि पापा हमारे लिए ये लाइएगा वो लाइएगा, छुट्टी है तो आप हमारे लिए सब लाइए। अब मैं इसमें अदरक भी डाल दूंगी। ये देखिए जो हमने कट करके अदरक रखा है ये भी हम डाल देंगे। और ये मतलब इसमें अगर आप वो भी डालना चाहते हो, कोई भी ग्रीन सब्जी भी डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे कि पालक है, पालक कट करके अगर ये सब बिल्कुल ब्राउन हो जाता है तो पालक अगर आपने कट करके रखा है तो पालक भी डाल सकते हो। और ठंडियों में तो इनको भथुआ बहुत पसंद है, तो उसकी भथुए की सब्जी बच्चों के लिए भी मैं उबाल करके भथुआ देती हूँ, इनको भी देती हूँ, मतलब दाल के साथ। ऐसे कच्चा भथुआ को दाल इसी में कट करके हम डाल देते हैं। मेरे तो किसी ने कमेंट में भी डाला था, मेरी देवरानी है, कि दी आप हमको दाल फ्राई बताइए। सो मैं नहीं बता पाई हूँ क्योंकि इस समय मतलब मैं मार्केट तो जा नहीं रही हूँ।
और मार्केट जाने के बाद मैं लाई भी नहीं हूँ। मुझे लाना था पालक वाली। उन्होंने दाल कहा था कि हमको पालक वाली दाल दी, बताइए कैसे आप दाल पालक फ्राई करती हैं। तो मैं अभी तो पालक नहीं आई है, इसमें मैं पालक नहीं ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए अब हमारा ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी। ये देखिए टमाटर हमने डाल दिया। एक टंकी की कढ़ैया ना कितनी अच्छी है, मुझे छोटा छोटा सामान ना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे यहाँ ज्यादातर क्योंकि ज्यादा लोग खाने वाले नहीं, 5 ही 6 लोग खाने वाले, छोटा छोटा कुछ न कुछ बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ता है। तो ऐसी छोटंकी कढ़ैया ना मेरे पास 5-6 होंगी। अब मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती रहती हैं, तो मैं लाती रहती हूँ। अब इसके बाद देखिए हम ढक देंगे। ढकने के बाद मैं आपको 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। ढकने के बाद ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए अब मेरा बिल्कुल रेड हो गया है टमाटर। तो मैं इसमें जो दाल निकाल करके रखी हूँ ना, यही दाल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। सो इनको तो बहुत ही पसंद है, ये हमेशा यही वाली दाल पसंद करते हैं। सब्जी हो चाहे ना हो, ये दाल अगर बन गई तो सब्जी की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती भी डाल दूंगी। देखिए तो मुझे ना किचन में काम भी करती जाती हूँ, सफाई भी करती जाती हूँ। मुझे जो लोग खाना बनाते समय पूरी किचन में फैला लेते हैं ना, मुझे बहुत ही गंदा लगता है। मैं चाहे 40 आदमी का खाना बनाऊं चाहे 50 आदमी का, खाना बनाते बनाते पूरी किचन मेरी क्लीन रहेगी। आप देख रहे हो कि एकदम से मेरी साफ किचन पाएंगी, कोई भी चीज मतलब अव्यवस्थित नहीं पाएंगी। सो मुझे ना किसी का पसंद भी नहीं आता। अगर कोई उपड़ा पुड़ा सा सब बना बनू करके रख देता है ना, सो मुझे पसंद नहीं आता। इसके बाद हम जा रहे हैं रोटी सेकने, आपसे बाद में मिलते हैं। खाली हो गए हम और आपको दिखाते हैं अभी तक हमने कितने सूट खोला है। नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। मोटापा पीछा नहीं छोड़ता है। कितना भी योगा करो, कितना चावल नहीं खाती, ऑयली चीजें नहीं खाती हूँ, तब भी मोटे हो जाते हैं। आपको दिखाती हुई मैंने कितने सूट खोल करके रखा है। ये देखिए इतने सारे सूटों को हमने खोला है, अभी सिलाई करना है। अब आज सिलती हूँ कि कल सिलती हूँ, जा रही हूँ नीचे मशीन निकालूंगी। और इनको मैंने सब खोला है, सबको ढीला ही करना है कि सब टाइट हो रहे हैं। हमने सोचा थोड़े से आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो कल मंदिर में कीर्तन भजन में बहुत ही अच्छा लगा। और देखे हैं आप लोग कि मतलब जब वहाँ छोटे छोटे घरों की लेडीजें सब आती है ना, तो इतना फल और सामान लाती हैं और बहुत सारी कन्याओं को बिस्किट टॉफी बांटती हैं, कितना अच्छा लगता है। और यही आज हम फिर थोड़ा सा, आप लोग कहोगे कि फिर कोठी वालों की बात कर रही हैं, जो अपने बड़े घर की बहनें हैं। सो हो सकता है कुछ लोग करती हैं, कुछ लोग नहीं करती हैं, लेकिन ये करना चाहिए। अच्छा कार्य हम करने में कोई हमारी बुराई नहीं है। मंदिरों में आज जगह देखिए भूखे प्यासे कैसे बेचारे बैठे हैं, तड़प रहे हैं। तो शनिवार शुक्रवार आप मंदिरों में जा करके दान कर सकते हो, गरीबों को खिला पिला सकते हो। और कुछ मेरी बहनें तो ऐसी हैं कि मतलब आजकल यही ऐसा है कि मकान लोग बनवा लेते हैं और मकान किराए के देने की जगह बेचने का सौदा लगाते हैं। अरे इस कोरोना महामारी में कितने ऐसे बेचारे टहल रहे हैं जो मतलब प्राइवेट जॉब वाले हैं। अभी मेरे ही रिलेशन में एक लोग हैं, 20 दिन पहले एक रश्मि खंड में ही रहती है, उन्होंने कहा चलिए भाभी हमारे लिए मकान ढूंढवा दीजिए। हम गए तो हम खैर उनको जानते थे, 2-3 साल से जानते थे। मैंने कहा कि यार मैं जाऊंगी नहीं, वो मेरी बात खराब होगी। बोली नहीं चलिए, आपके कहने से हो सकता है वो 500 रुपए कम कर दे। तो मैं गई, करीब आधा घंटा खड़ी रही, वो बाहर ही निकल आई। इतने सारे हमने क्वेश्चन किया, फिर भी हमने कहा प्लीज हमारे कहने से इनके लिए 500 रुपए आप कम कर दीजिए। इनकी भी कोई परिस्थिति है, प्राइवेट आदमी जॉब में है, सो इस समय जा नहीं रहे, 2-2 बच्चे हैं, ये है, उनको सब कुछ देखना है। लेकिन बोली नहीं, जो हमारे साहब ने कह दिया वही बात होगी। हम मतलब जो बोल दिए हैं किराया वही रहेगा। तो मैंने फिर रास्ते में उससे कहा ना, मैं जिसको लेके गई थी, मैंने कहा यार मेरी बात खराब हुई। अब मैं तो इनको अच्छे से जानती हूँ ना, कि जिस तरह मुझे भिक्षा देती थी, कि जब लड़की जज नहीं हुई थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे किस तरह भिक्षा देती थी। और कहती थी जब मेरी लड़की जज हो जाएगी तो मैं आपको अच्छे से भिक्षा मतलब कुछ समझ के दिया करूंगी। अब कुछ भी हो तो मतलब लड़की जज हो गई, आज 3 साल हो गए। मतलब अब भी तो मैं कभी कभार जाती हूँ भिक्षा लेने, लेकिन जो भिक्षा देती थी उससे भी कम उनकी भिक्षा हो गई। तो कभी कभी लोग मकान बनवाने के बाद बेचने
इतने का सौदा क्यों कर लेते हैं? अरे किसी की परिस्थिति है, इस समय परेशानी में लोग कितना परेशान है, तो क्या हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि आपका भी तो रजनीखंड में मकान है, आप अपना मकान दे दीजिए किराए पे। मैंने कहा मेरा मकान ना आज 3-4 साल से जो लोग लिए वही लिए हैं। आपकी तरह मैं 10% इतना नहीं बढ़ाती हूँ कि साल में 10% मुझे 1000 रुपए पूरा बढ़ा देना। आज मैं 3 साल से मकान को दी हूँ, लेकिन एक पैसा मैंने नहीं बढ़ाया। अच्छे 7-7 महीने हो जाते, मैं देखने में नहीं गई हूँ। तो कभी ना कभी किसी की परिस्थिति होती है, वो लोग हम लोगों को समझना चाहिए। तो कई बहनें हैं जो इस चीज को नहीं समझती हैं। आज हमारी बहनें ऐसी बहुत सी हैं जो अपने खुद का घर का काम करने के लिए परेशान हो जाती है। सुबह का खाना बनाती हैं, दोपहर में अगर सास ससुर आ गए हैं, 2 बच्चे हैं, तो कहते हैं अरे साहब सुन रहे हैं, शाम का ना होना तो खाना थोड़ा पैक करा लाइएगा, पनीर के पराठे कुछ सामान ले आएगा। चलिए उनके साहब ले भी आए शाम को। दूसरे दिन कहती हैं कि अरे सुन रहे हैं साहब, ना होना तो एक खाना बनाने वाली भी रख लेते हैं क्योंकि हमको बहुत परेशानी है। चलिए वो बात को हम मानते हैं। अगर आपके कमर में दर्द है, आप तबीयत आपकी खराब है, कुछ आपके लिए बहुत सी परेशानियां हैं अगर, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपना काम खुद करना चाहिए। अपने शरीर को इतना झूला नहीं झूलाना चाहिए। वो परमात्मा ने अगर आपको इतना दिया है तो वो पैसा ऐसे में मत खपाइए, वो पैसा और कहीं खपा दीजिए। दीन दुखियों में, गरीबों में आप खपत करिए। आजकल देखिए कैसे मंदिरों में बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, उन लोगों पे करिए। तो आजकल पहले की बहनें थी कि झाड़ू पोछा वाली भी रखती थी, अब के लोग हैं कि देखिए खाना बनाने वाली भी ढूंढती हैं। और 5-6 महीने से आप लोग वही खाना, जो मंदिर में जैसे भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति सब एक बराबर होते हैं। कि हम लोगों ने इतनी मतलब पैसा खपत हमारी बहनों ने ऐसे वैसे कार्य में किया, लेकिन भगवान ने कोरोना जो महामारी आई है ना, चीन और अमेरिका ने दावत नहीं दिया है, हम आप लोगों जैसे ने दावत दिया, जो शरीर को इतना झूला झुला रहे हैं। खाना बनाने वाली भी रख रहे हैं, झाड़ू पोछा वाली भी रख रहे हैं। और चलिए इतना नहीं झूला झुलाना चाहिए शरीर को। वही पैसा आप दुखियों को दान दीजिए, गरीबों के ऊपर सहायता करिए। कोई किसी मकान के लिए परेशान है तो प्लीज 500 रुपए के लिए आपसे हाथ जोड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो 500 रुपए भी आप नहीं कम कर रहे हो। तो ये कोठी बंगला वाले आप ऐसे बड़े अमीर ऐसे होते हैं। तो कुछ बहनें हमारा बहुत ही गलत करती हैं। जो आप लोग अपना घर का काम खुद करना चाहिए। जो आपके पास इतना पैसा है, आप ऐसे खपत कर रहे हो। तो आज देखिए भगवान के मंदिर में तो भक्त एक ही समान होते हैं ना। तो आज 5 महीने से हम लोग खुद अपना घर का झाड़ू मैं तो मतलब मेरा तो हमेशा का है। मैं आप लोगों को क्या कहूँ कि मेरा तो 25 साल से झाड़ू पोछा कार चलाया है। कितना भी मैं थकी हूँ तब भी मुझे खाना बनाना है, काम करना है तो करना है, बच्चों को देखना है, और समाज सेवा भी मैं कर लेती हूँ। लेकिन कुछ बहनें हैं कि जो इतना पैसा होने के बाद उसको किस तरह खपत करती हैं। तो ऐसे मत आप खपत करिए। उस पैसे को दीन दुखियों पे लगाइए, गरीबों पे लगाइए, दान दक्षिणा करिए, मंदिरों में जा करके आप सहायता कर दीजिए। इस समय भूखे प्यासे किस तरह परेशान हो रहे हैं। शनिवार का दिन है, शनिवार को जाइए आप इस तरह, क्योंकि ये कलयुग महामारी को हमको दूर भगाना है। हम थोड़ा थोड़ा सब लोग मिलजुल करके ये भक्ति भाव लाएंगे, तभी ये कलयुग की महामारी दूर हो पाएगी। और आप कहोगे कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो चलिए ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस थोड़ी थोड़ी चीजों को ना मेरे ध्यान से सुनिए और समझिए और करिए। करने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज हमारे बाल बच्चे इतने महीनों से घरों में बैठे हुए हैं, हम लोगों ने क्या कभी सोचा था कि इस तरह हम लोगों के ऊपर होगा, इस तरह हमारे बच्चे बैठे रहेंगे, इस तरह की कलयुग महामारी बीमारी आएगी। तो अगर इससे मुक्ति पाना है, हम ही आप जैसे कोठी बंगला वाले ही छुपे बैठे हुए हैं, तो इस तरह छुपने से बैठने से काम नहीं चलेगा। वो आप मनी निकालिए, दान दक्षिणा करिए, पूजा पाठ करिए, यज्ञ कीर्तन करिए, तब ये महामारी कोरोना को दूर भगाइए। और चलिए अब हम शाम को मिलते हैं। आप लोग कहोगे कि तो जय माता की। अब मुझे सिलाई करना, जा रही हूँ सूट सिलने। ये देखिए इनकी पार्टी भी शुरू हो गई। सो आज ये घर ही में थे, शनिवार है और शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो मनु गोविंद दोनों ने ही मतलब जिद करके मंगवा लिया। बच्चे ही नहीं मानते, कितना भी घर में बनाओ, लेकिन जब तक बाहर की चीजें नहीं खा लेते तब तक इनका मन नहीं मानता। और देखिए लस्सी भी मंगवाएं, और गोयल गणपत के यहाँ का ही इनको सब पसंद आता है, सो वहीं का ही मंगवाते हैं। और ढोकले तो कह रहे माँ ढोकला आप खाइएगा, लेकिन
लेकिन मैं क्या खाऊंगी, मीना हम दोनों लोग खाएंगे, कृष्णा है नहीं। मुझे भी ज़्यादा चीज़ें बाहर की बिल्कुल नहीं पसंद हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब मैं यहीं से अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर ये सब अच्छी लगे, दाल की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक भी बहुत कम करते हो। और अब यहीं पे मनु गोविंद आ भी गए और देखिए लोग पार्टी में आइए आप लोग भी। जय माता की।